माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किसी भी ऐप को मैंने किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप डाउनलोड कर रहे हो और वो जो पार्टिकुलरली जो सॉफ्टवेयर है वो आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं आगे आपको बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सबसे पहले तो सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग्स का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऐप सेटिंग्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको माइक्रोसॉफ्ट के सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के सेटिंग्स में आपको चले जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद फिर आप इसे डाउनलोड के बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे रिपेयर और रीसेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को आपको यहाँ पे रिपेयर करना है कि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे वो रिपेयर होगा। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिपेयर हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे रीसेट भी कर लेना है। जैसे यहाँ पे रिपेयर होने के बाद आपको यहाँ पे एक टिक लगेगा, मैंने ब्लू कलर का आपको यहाँ पे टिक लगेगा, सिंगल टिक लगने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे रीसेट भी करना है। और रीसेट कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD मैंने कमांड प्रॉम्प्ट। और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है। जैसे मैं आपको कमांड बताता हूँ, SFC मैंने सिस्टम फाइल चेकर /स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC /स्कैन नाउ। और इस कमांड से होता क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या किसी भी तरह का कोई भी फाइल करप्शन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं फाइल करप्शन के कारण भी वो प्रॉब्लम आ जाते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपका फाइल करप्शन के कारण ही वो प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, जरूरी नहीं है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपेयर करता है। अगर आपका उस फाइल से रिलेटेड कोई भी फाइल अगर आपका करप्ट हो गया है तो उस फाइल को यहाँ पे रिपेयर करेगा या उसे रीस्टोर करेगा। तो यहाँ पे मैंने इस कमांड की हेल्प से आपका यही होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ पे रिपेयर करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे स्कैनिंग होगा, सिस्टम का स्कैनिंग होगा। और स्कैनिंग होने के बाद फिर आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपका यहाँ पे रिपेयर होगा। और ये जो वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन आपका 100% तक ये वेरिफिकेशन होगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे 0% यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, 1% यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका 100% तक ये वेरिफिकेशन होगा। और 100% वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज होगा। और मैसेज शो होने के बाद फिर आपको इसे कट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली कट कर लेना है, क्योंकि मुझे आगे आपको और भी स्टेप्स बताने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कट कर दिया हूँ। तो 100% होने के बाद ही आपको यहाँ पे इसे कट करना है। और कट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एक बार अपने सिस्टम के एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जो भी एप्लीकेशन वगैरह है अगर वो डाउनलोड नहीं हो रहा था या जो भी प्रॉब्लम आपका आ रहा था माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे एक फाइनल स्टेप बताता हूँ। तो फाइनल स्टेप में आपको यहाँ पे करना क्या है, और इस स्टेप को करने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाने वाला है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और आपको यहाँ पे अपनी कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन होगा, तो आपको रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपके सामने रीस्टोर से रिलेटेड आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे जरा वेट कीजिएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है, क्योंकि किन्हीं लोगों को मालूम नहीं होता है कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो आपका 2-3 दिन पीछे चला जाता है, मैंने पास्ट में चला जाता है। मैंने आप यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाता है, मैंने पास्ट में चला जाता है। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि येस्टरडे या येस्टरडे से पहले अगर आपका सिस्टम जैसा भी था
वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है, अगर वो प्रॉब्लम येस्टरडे को या येस्टरडे से पहले अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सिस्टम रीस्टोर करने से यही होता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। हो सकता है कि आपके केस में आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और भी आपको यहाँ पे डेट्स शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी फिलहाल तो मेरे केस में यहाँ पे एक सिंगल डेट यही डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसी डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आपके सामने लोकल डिस्क सी का मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो जैसे मैं अब आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपके सी ड्राइव में किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है या कोई भी आपका फाइल वगैरह सेव है या आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह सेव है आपके सी ड्राइव में या आपके डॉक्यूमेंट वाले फाइल में या आपके डेस्कटॉप पे या आपके डाउनलोड वाले फाइल्स में, तो मैं आपको बोलूँगा कि उस डेटा को या उस फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव या ई ड्राइव में आप उस डेटा को आप शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सिस्टम रीस्टोर करने के दौरान आपका जो मैंने आपका जो डेटा है वो डेटा हो सकता है आपका रिमूव हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस डेटा को या उस फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में डी ड्राइव या ई ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कीजिएगा। और आपको यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपके सामने यहाँ पे लोकल डिस्क सी का ऑप्शन शो होता है तो आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सी ड्राइव जो आपको ओनली जो लोकल डिस्क सी है सी ड्राइव ही आपको यहाँ पे रीस्टोर होगा। तो आपको यहाँ इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फाइनली फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो आपका रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि कितने लोग का रीस्टोर होने में 15 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोग को 30 मिनट का टाइम लगता है, कितने लोग को 1 आवर 2 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को मैंने रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।